बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हमारे साथ आज पैनल के ऊपर बड़े खसूसी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, राजा बशारत साहब मेरे पास राइट साइड पे मौजूद हैं। उनके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी हमारे सईद बलोच साहब। राजा बशारत साहब भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। तो तीनों से जानेंगे कुछ इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, सियासी बजट के हालात, चहमगोइयाँ भी बहुत हो रही हैं उनके ऊपर, और फिर पड़ोस के अंदर एक जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इजराइल ने गुज़िश्ता रात ईरान के ऊपर हमला किया है, उसके क्या असरात होंगे इस खित्ते पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बजट के हवाले से बात करते हैं। वफाकी बजट के बारे में उतनी तनकीद नहीं हो रही है, हालांकि उस पर ज़्यादा तनकीद या सवालात होने चाहिए, लेकिन KPK के अंदर जो बजट पेश कर दिया गया है अब, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी और जो सियासी हलकों में भी तनकीद हो रही है कि इमरान खान से मुशावरत के बगैर बजट पेश कर दिया गया है। अब चूँकि पेश कर दिया गया है तो पास होने के भी कवी इम्कानात हैं, क्योंकि आईनी दायरेकार है, उसके अंदर उन दिनों के अंदर अंदर बजट जो है वो पास करना भी ज़रूरी है। इसके ऊपर अपने तीनों पैनलिस्ट की राय लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे इसराइल और ईरान वाले मामले के ऊपर। सबसे पहले सुहेल रशीद साहब से शुरू करते हैं। सुहेल रशीद साहब, ये बड़ा अहम एक मामला है कि वो हुकूमत जिसका जो मैंडेट है उसका दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत पर था, यानी कि इमरान खान के नाम पर, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए वोट मिला था, और उसके बाद एक हुकूमत जो है वो बनी है KPK के अंदर। अब वहाँ पर बजट पेश किया गया और बहाना तो है कि मुलाकात करवाई नहीं गई है। बहरहाल मुलाकात ना करवाने के बावजूद भी बजट अब पेश कर दिया गया है, जो कि इमरान खान की हिदायत थी कि मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पेश नहीं होगा। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी माइनस कर दिया गया है इमरान खान को। बहुत शुक्रिया मैकन साहब, लेकिन देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ का थोड़ा सा ना डीपली जायज़ा ले लेते हैं कि ये है क्या। किसी भी एक पहलू को देखकर या एक इवेंट को देखकर एक मुस्तकिल राय कायम कर लेना कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता PTI की जानिब से, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका, और ना ही इस इवेंट को देखकर आप कह सकते हैं कि किया है। अब देखें कि बजट पेश करना और बजट अप्रूव करवाना, ये इमरान खान को जो वोट दिया हुआ है KPK के पब्लिक ने, उसको ही देखते हुए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि बजट अगर अप्रूव नहीं होता तो खैबर पख्तूनख्वा में बका नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। उसके लिए दुश्वारियाँ पैदा होंगी, उसके लिए मसाइल पैदा होंगे, और अमलन हुकूमत वो करने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट अपना बजट अप्रूव ना करवा सके तो जवाज़ खत्म हो जाता है हुकूमत करने का, तहलील हो जाती है या कुछ भी, फिर तो इनको नेक्स्ट स्टेप वो लेना पड़ेगा ना। तो क्या उस नेक्स्ट स्टेप के लिए PTI अभी तैयार है? इसका आंसर है नो। अभी अगर आप KPK की हुकूमत भी छोड़ देते हैं, अभी आपके ऊपर सवालिया निशानात हैं कि आपने जो पिछले आम इंतखाबात से पहले जब KPK और पंजाब आपके पास था, आपका जो छोड़ना था वो ठीक फैसला था या नहीं था। अब इमरान खान भी उसके ऊपर क्या सोचते हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन इस वक्त क्या आप अभी इतना ऐसी वो स्टेज आई है कि जिस पर आपके पास जो एक सुबह है वो भी छोड़ दें? अगर वो स्टेज नहीं आई ना तो फिर आपको बजट तो पेश करना ही था। हाँ, एक उनस या एक जिम्मेदारी जो एक बर्डन जो है वो शिफ्ट करना गवर्नमेंट की साइड पे एक सियासी बयानबाजी या एक सियासी नैरेटिव के लिए, वो तो ज़रूर था, और वो अली मीन गंडापुर ने अपने ट्वीट में किया भी वही है कि आप जी हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, हमारा सारा वोट और सारी चीज़ जो है वो इमरान खान से जुड़ी हुई है, और इमरान खान से डायरेक्शंस लिए बगैर हम बजट नहीं कर सकते, लेकिन एक आइनी तकाजा पूरा करने के लिए हम बजट पेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अली मीन गंडापुर इकरार कर रहे हैं कि आइनी तकाजा ये है कि हमें यह बजट पेश करना ही करना है, भले इमरान खान से मुलाकात ना हो। और यही आइनी तकाजा हुकूमत को भी पता था कि ये है, जिसके तहत ये बजट ना पेश करने का रिस्क ले ही नहीं सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे ब्लैकमेल हुए या इस चीज़ पे उनके आगे झुके बगैर ही उनसे मुलाकात नहीं करवाई, और उन्होंने कहा जी ठीक है आपने जो करना है कर लें, हम तो ये मुलाकात नहीं करवा रहे। तो मुलाकात इस पहलू में नहीं करवाई गई, लेकिन माइनस इमरान खान हो गया, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान भी इसको समझेंगे कि जी देखें हमसे तो जब मुलाकात ही नहीं करवाई गई तो आगे तो बढ़ना है, तो बजट तो पेश करना है। अब उन्होंने पेश कर दिया है अप्रूवल से पहले, उसमें मेजोरिटी उनके पास KPK में है, सोफा उनके पास बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी है, वो उसमें किसी भी किस्म की तरमीम करके उसको अप्रूव करवा सकते हैं। तो पेश कर देने से गेम ओवर नहीं हुई।
अच्छा, ठीक है। ठीक है। अभी भी उनकी अगर मुलाकात हो जाती है, मुशावरत हो जाती है और इमरान खान कहते हैं ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे कर दें, ठीक है, तो तो वो मतलब तरमीम का रास्ता अभी भी मौजूद है। बिल्कुल है। वो पार्लियामेंट ने पास तो असेंबली ने करना होता है ना, जी, जी। जैसे वफाकी बजट, ऐसे सूबाई बजट सूबाई असेंबली ने पास करना है, तो वहाँ पे मेजोरिटी पीटीआई की ही है। तो इमरान खान की जो भी डायरेक्शन आएगी उसको वहाँ पे वो डिबेट में ठीक है। चेंज करके अप्रूव कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये कोई मसला एक नहीं। क्रेडिट हमें केपी के हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा को बतौर सूबा भी देनी चाहिए कि बजट जो है सरप्लस है। ये बड़ा एक अच्छा है कि किसी बगैर किसी नुकसान के बजट पेश किया और बल्कि सरप्लस जो है वो बजट इस दफ़ा भी पेश किया जा रहा है। सईद बलोच साहब, आप इस पर क्या राय रखते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, हाँ, इमरान खान से मुशावरत क्यों नहीं हुई भाई? देखें कमर, मेरी राय ना सुहेल रशीद साहब से थोड़ी मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अगर सियासी जो हालात वाक़यात हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत और ख़ास तौर पर रजीम चेंज के बाद और 9 मई वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह एक सियासी जमात को तोड़ा, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई। इवन के गुज़श्ता साल जब आम इंतखाबात के फौरी बाद इमरान खान को एक डील ऑफ़र की गई थी, उसमें भी उनको 3 साल के लिए खामोश रहने का कहा गया था। तो इसलिए मुतअद्दिद बार हुई, लेकिन आम इंतखाबात के फौरी बाद पहली बार उनको ये ऑफ़र की गई। तो अब देखें कि जब ऐसे मामलात में आपकी सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की इस हद तक मदाखलत हो, इस बात के भी अब तो एक तरह से दस्तावेजी शवाहिद मौजूद है कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा भी गया, रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर भी किया गया, इमरान खान को साइड लाइन पर होने के लिए भी कहा गया। तो ऐसी सूरत में, और यहाँ तक कि अभी आप देखें कि शेर अफजल मरवत जब पीटीआई में थे तो उन्होंने इमरान खान की दिमागी हालत के ऊपर भी शक्कू को शुबात पैदा करने की कोशिश की कि इमरान खान दुरुस्त फैसले करने की पोजीशन में नहीं है। तो जब इस तरह के हालात वाक़यात हो रहे हो एक सियासी जमात के साथ, और उसमें बार बार ये बातें भी सामने आ रही हों कि पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं जो इमरान खान के बयान को बाहर आकर रद्दोबदल करते हैं, तब्दील करते हैं, कोई शक नहीं है, बिल्कुल उनकी हुक्मअदूली करते हैं। इमरान खान अंदर कुछ बात करते हैं, बाहर उसका कुछ आकर मौक़िफ़ बयान किया जाता है। इवन आप देखें कि 26 नवंबर का जब सानिया हो गया था तो उसके बाद गौहर खान साहब जब गए थे अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने, तो इमरान खान को जब बताया गया तो सख्त गुस्से का इजहार किया उन्होंने जब उनकी बहनों से के ज़रिए जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई। लेकिन उससे पहले जब गौहर खान साहब और कुछ लोग बाहर आए तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पर उसकी सताइश की कि इमरान खान ने बहुत कहा है कि आपने अच्छा एहतजाज किया। पंजाब की भी उन्होंने सताइश किया, लेकिन पंजाब में बंदा कोई नहीं निकला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल जब हो, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की बाहर मौजूद क़यादत को एक पहला कदम उठाने के लिए ना उन पर जोर दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान की जमात के बाहर मौजूद लोगों ने एक कदम पहले उठा लिया तो फिर इसको एज अ थ्रेशोल्ड, एज अ रेफरेंस आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फ़लाँ काम हमने इमरान खान के बगैर किया था। अब जब गालिबन 26 अप्रैल को आपकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था तो पीटीआई के लोगों ने 14 नाम दे दिए और कहा गया कि इमरान खान साहब के साथ अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो ये कौमी सलामती का मामला है, हमें जाना चाहिए, इमरान खान इसकी किसी सूरत मजम्मत नहीं करेंगे। लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने एहतजाज किया, रहनुमा नहीं गए। जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा किया कि पीटीआई के लोग नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह के किसी भी मामले पर वो नरमी दिखाते हुए नजर नहीं वो चाहते हैं कि हर तरह से जो भी मौका प्रेशर अपना बरकरार रखे। अब इसमें ये जो बजट वाला मामला, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सवाल बेसिकली ये है, मैं सुहेल रशीद साहब से भी इसके ऊपर दोबारा हाँ या ना लूंगा कि बजट पेश ना करते तो हुकूमत को खतरा था, पेश करते तो इमरान खान की हिदायत के खिलाफ होता, तो करना चाहिए था या डट जाना चाहिए था हुकूमत को खतरे में डाल के? हुकूमत को कोई खतरा नहीं था। जिस सूबे की असम्बली में 90% सीटें पीटीआई के पास हैं, वहाँ पर जो वजीर आला उसको किस बात का अदम एतमाद का खतरा है? हाँ, अगर अली अमीन गंडापुर नहीं, उसकी जगह कोई और बंदा आप नॉमिनेट कर दें। इमरान खान ने जुनेद अकबर को ये इख्तियार दिया हुआ है कि आप स्पीकर सूबाई असम्बली को तब्दील करना चाहें, इवन आप अगर वजीर आला केपी को भी तब्दील करना चाहें तो आप तब्दीली का इख्तियार बिल्कुल उनके पास है। तो जब इख्तियार सूबाई सदर के पास मौजूद है तो फिर मेरे ख्याल में तो उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात कि इस वक्त आपने IMF के साथ डील करनी है तो दबाव वफाकी हुकूमत के पास होना चाहिए था। आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि आप किसी दूसरे रहनुमा को इजाज़त न दें, वजीर आला को तो मिलने दें यार कि उन्होंने सूबे के मामलात चलाने हैं, तो उससे हुकूमत के ऊपर भी दबाव आ जाता। वैसे हुकूमत का भी सुहेल रशीद साहब, आप इसके ऊपर क्या हुकूमत को खतरे में डाल के
तो बजट पेश नहीं करना चाहिए था क्योंकि इमरान खान के साथ मुशावरत नहीं है, मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैंने एक चीज़ तो जो मैंने पहले राय दी, मैंने ये कहा कि इमरान खान इससे माइनस नहीं होता। ठीक है, आप बजट पढ़ तो लेना, उसमें बजट में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता होगा कि इमरान खान के विजन के अगेंस्ट है। ठीक है, उसको लेकिन हमें यह भी तो नहीं पता कि इमरान खान से approved है कि नहीं है। खान के विजन की दूसरी बात बात, उनके नहीं, नहीं, बगैर सुन पार्टी लेना। approved है कि नहीं है, देखें सुन सारे लेना, डॉक्यूमेंट। पार्टी मामलात नहीं है ये केपी के गवर्नमेंट है। पार्टी मामलात और गवर्नमेंट को इमरान खान ने लास्ट मंथ अलग किया है, इसीलिए उन्होंने कहा अली मीन गंडापुर ये मामला देखेगा और पार्टी मामला सलमान रजा और फलां फलां और एहतजाज ये करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर अली मीन गंडापुर को अभी तक इमरान खान का पूरी आशीर्वाद हासिल है, पूरा एतमाद हासिल है और उन पर ट्रस्ट करके उन्होंने लगाया। उन्हें पता है कि ये किस हद तक जाएगा, किस पे नहीं। और इमरान खान आज नहीं तो कल, उससे तो मुलाकात किसी न किसी की होगी, आज नहीं तो कल उसकी स्टेटमेंट बाहर तो आएगी, तो पता चल जाएगा ना कि अगर ये स्टेप जो है अली मीन गंडापुर को, ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं से इमरान खान की आशीर्वाद पहुंची होगी कि ठीक है यार, नैरेटिव ये है लेकिन आपने गैर रहनी इकदाम करके मौका नहीं देना उनको, आपने बजट दे देना है। ये कहीं ना कहीं से ये होगा, ऐसे नहीं है कि माइनस करके इमरान ठीक खान है, ये आगे बात बढ़ गए। बाहर आ जाएगी। ये बिल्कुल तो भी किसी स्टेज पे आपका कहना है कि कोई खतरा हुकूमत को खतरे में नहीं डालना चाहिए था, बजट पेश कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ठीक है, नहीं, हुकूमत को क्या ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि हुकूमत अदम एतमाद नहीं है, अदम एतमाद की तो बात कर ही नहीं रहा। आप नेक्स्ट मंथ देखिए, जवाब खत्म हो जाता है। नहीं, आप नेक्स्ट मंथ से एक्सपेंडिचर्स कैसे कर रहे होते, आप सुबह का नज़्म कैसे चला रहे होते, आप सैलरीज कहाँ से दे रहे मुलाकात होते? पर भी तो आधा घंटा ही लगता था। लेकिन एक चीज है कि 3 महीने की तनख्वाहें उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी और रास्ता निकाला जा सकता था। मैक्सिमम देखें, लास्ट लाइन क्या दूं, राजस्थान जेल में, अडियाला जेल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी नहीं बताया कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि हार्ड स्टाफ तो अपना मैं कह दूं, बलोच साहब जो फरमा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि पीटीआई वो फाइनल लाइन जो होती है उसको क्रॉस करके क्यों नहीं जा रही। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई एक दफ़ा वो फाइनल लाइन क्रॉस कर चुकी है यार, उसके बाद अभी उसके पास वो स्पेस नहीं है। उसने आहिस्ता आहिस्ता स्पेस लेनी है और अब इंतहाओं पे खेलने का वक्त उस तरह शायद नहीं है जब तक आपका टाइम ना आ जाए। अभी पीटीआई का टाइम नहीं आया, ये पीटीआई की क़यादत समझती है। ठीक है, मसलहतन वो कर दिया है बजट पेश, तो भी कोई बात नहीं है। आगे वक्त आप कह रहे हैं कि जब तक सही दुरुस्त नहीं आता उनको सब्र करना चाहिए। राजा बिशारत साहब, 2 चीज़ें, एक तो आप समझते हैं कि ये बजट माइनस इमरान खान है या नहीं है, और दूसरा अगर बजट पेश ना किया जाता तो वही सवाल कि हुकूमत ख़तरे में होती, तो क्या हुकूमत को ख़तरे में डालकर इस बात पर डट जाना चाहिए था कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हम बजट पेश नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अगर उसने बजट पेश कर दिया है तो वो माइनस इमरान की तरफ स्टेप नहीं जाता। उस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बजट बशरूत पेश करना था और उसने एक अच्छा स्टेप लिया है। और ये जो बात, अच्छा एक बात यहाँ की जाती है ना कि इमरान खान साहब माइनस इमरान खान साहब, मैं मतअद्दद बार ये बात कह चुका हूँ, शायद इस लोगों को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है। रही बात कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म होना थी या नहीं, आपको याद होगा कि जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा डिज़ाल्व की गई और मरकज़ से यानी नेशनल असम्बली से इमरान खान साहब की जब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद हुआ तो वो वहाँ से बाहर निकले, तो खान साहब किसी न किसी स्टेज पर ज़रूर पछताए थे कि हमें असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आपको ये याद होगा। और फिर जब इंतखाबात 2024 इसका इज़हार वैसे उन्होंने कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। मैं बताता हूँ ना, अगर आप कहते हैं कि ये इज़हार नहीं किया, 2024 के इंतखाबात हुए, कई बार इमरान खान साहब को कहा गया कि आप इंतखाबात से बाइकाट का ऐलान करें, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अब बरसरूर इंतखाबात लड़ना है। आग और खून का दरिया अबूर करके वो इंतखाबात लड़े। और ये बात जो कहते हैं कि सियासतदान, देखिए उन्हें 85 में पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात से बाइकाट किया तो आज तक पीपल्स पार्टी वो पछता रही है। और इसी तरह इमरान खान साहब ने इज़हार नहीं किया, लेकिन 2024 का जब इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब को कहा गया, बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया जी कि आप इंतखाबात, उन्होंने कहा नहीं, हम इंतखाबात, बेशक भले उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी छिन गया, उसके बावजूद उन्होंने कैंडिडेट, आपको याद होगा जहांगीर तरीन का हल्का, कि वो जब इंतखाबात मेरे ख्याल में कुछ 12-14 घंटे पहले उन्होंने वो बंदा खड़ा किया ना, कासम जिसका कोई नाम था, उन्होंने कहा ये लड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार यही है। और इस तरह मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई ख़तरा था, तब्दील हो जाती या नहीं। प्रोविंशियल असम्बली को बजट बशरूत पास करना था, उन्होंने पास किया, ये अच्छा है।
इमरान खान साहब के पास जिस तरह सुहेल रशीद साहब ने बताया कि उससे मुलाकातें होंगी, कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर आएगी, बाहर निकल आएगी। और इमरान खान साहब क्या मशवरा देते हैं वहाँ पर? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ऐसा मशवरा नहीं देते कि बजट पास ना करें। हाँ, जो माइंस वाला बिल है पेश ना करें। हाँ, पेश ना करें। जो माइंस वाला बिल है उसके हवाले से शायद वो बात करते, और मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। और ये जरूर वो कहते कि ठीक है जी आप बजट पेश मतलब कर ये है कि इमरान खान को कोई मसला नहीं होगा, नहीं, कोई जब मसला मुलाकात होगी तो क्लियर हो जाएगी चीजें। करते हुए एक चीज और भी कह दूं, इमरान खान माइनस इस वक्त कोई एक लीडर का नाम बताएं जो बाहर मौजूद हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या अंदर जेल में इमरान खान के अलावा मौजूद हो। कोई एक नाम बता दे मुझे कि फलां बंदे का फेस सामने रख के इमरान खान को पीटीआई से माइनस किया जा सकता है। 2024 के इंतखाबात में सीधी बात है जी। अच्छा, इस पर ना, इस पर ये बात सुहेल रशीद साहब की मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। जब ये ऑफर्स की जा रही थी ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, लोग छोड़ के जा रहे थे, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को एक फेस चाहिए था जिसको सामने रख के तहरीक इंसाफ आगे चलाने की कोशिश की जाती। उस वक्त 2 लोगों से रब्ता किया गया। एक रब्ता किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब से कि जी हम इमरान खान को तो फिक्स करेंगे ही करेंगे, आप आएँ और तहरीक इंसाफ संभालें। और दूसरा रब्ता किया गया था असद उमर साहब से। तो असद उमर साहब ने भी माजरत की थी और शाह साहब के जेल में होने की वजह से मेरी बात आप सुन लेना। तो ये एक मिनट मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं। बंदे को सबसे बड़ा जोम था ना कोई संभालूंगा पीटीआई, वो था परवेज खटक। हाँ, यही बात मैं कर, उसकी अपनी सियासत ही खत्म हो गई है। अब भी लोगों को है और वो उनकी गलतफहमी है। ये बनना था। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा यार 2024 के इंतखाबात हुए, मेरी बात सुने, 2024 के इंतखाबात हुए, कितने लोगों को लाया गया आगे। परवेज खट्टक को लाया गया, उसने कहा जी कि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पीटीआई का नाम और निशान मिटा दूंगा। बड़े बड़े दावे किए उसने। देखिए इंतखाबात में वो कहाँ गया? चले अब जहांगीर तरीन क्या कह रहा था, और बेशुमार मिसालें इस तरह की यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कहाँ खड़े। यहाँ बजट के हवाले से है, पार्टी से माइनस करना नहीं, यहाँ पर मुशावरत से माइनस जो किया गया है ना, उसमें मुझे जाती तौर पर कोई माइनस नहीं कर सकता यार। इमरान खान एक, मैं आपको बताता हूँ, नहीं कर सकते यार। बजट के हवाले से बात कर रहे हैं राजा साहब। बजट में क्या इशू है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत, देखिए तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का इस वक्त कोशिश क्या थी, वो ये थी कि वफाकी हुकूमत को अपोजिशन ने किसी न किसी तरह से घुटनों पे लाना होता है ना। तो घुटनों पे लाने के लिए ये एक बेहतरीन मौका था जिसको KPK हुकूमत इस्तेमाल करके वफाकी हुकूमत को नेगोशिएशन के लिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर शायद कहीं ना कहीं रजामंद कर सकती थी। ये सही बलोच साहब ये बात करते हैं। उस मौके को तहरीक इंसाफ ने ये कहकर जाया कर दिया कि ये आईनी तकाजा है तो इसलिए हम पेश कर रहे हैं। हुकूमत को मेरे ख्याल में भी उस लेवल का कोई खतरा नहीं होता जब इतनी बड़ी अक्सरियत आपके पास मौजूद होती है। और दूसरी बात, माइनस करना ये नहीं है कि इमरान खान को निकाल के पार्टी तो इमरान खान के बगैर कब से वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इशू ये था कि सिर्फ प्रेशर डेवलप करना और उन मामलात को आगे लेकर चलना। अब इमरान खान की मुशावरत के बगैर ये बजट पेश कर दिया गया है, मेरे हिसाब से पेश नहीं, अब पास भी आप समझे इसको। तो अब इमरान खान इस चीज़ के ऊपर जब उनसे मुलाकात होगी तो डिसाइड करेंगे। उनसे मुलाकातें इसीलिए बंद की गई हैं, उनसे उनकी जो समातें थी वो इसीलिए मुलतवी करके आगे एक 26 जून और एक 31 जून को डाल दी गई हैं। तब 13-14 दिन का जो आईनी वक्त है बजट का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मामला सारे अब 30 जून को या 26 जून को जाके हमें इमरान खान की राय का पता चलेगा और फिर पता चलेगा कि इन दिनों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। पीटीआई शो तो लगाने जा रही है। पीटीआई कह रही है मडियाला जेल के बाहर अपना सेशन करने की कोशिश कैसे सेशन करेंगे KPK टेरिटरी से बाहर, आप उस असेंबली का ओहो, अब आप तो उस पे आइन और कानून पे या उस पे जा रहे हैं ना। वो एक कोशिश करेंगे शो लगाने का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि वो शो लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ एक बड़ी अहम है जो समझने की है, ये पीटीआई के हामियों, पीटीआई के कारकुनों और पीटीआई के इवन मुखालफिन को भी समझने की ज़रूरत है कि पीटीआई इस वक्त चला कौन रहा है। पीटीआई इस वक्त एक पहला केस है शायद पाकिस्तानी सियासत का या शायद दुनिया के ममालिक की तारीख का कि एक ऐसी जमात है जिसको उसके कारकुनान चला रहे हैं, इनविजिबल कारकुनान जो किसी ओहदे पर नहीं है। जब उनके ओहदों पर मौजूद लोग कोई ऐसा फैसला कर दें जो कि पीटीआई की असल रूह रखने वाले कारकुनान को नापसंद होता है तो विद इन मिनट्स प्रेशर माउंट करता है। किस पे? सोशल मीडिया पे और हर जगह पे कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं। पीटीआई की क़यादत आपको खुद प्रेशर में नजर आती है, एक इनविजिबल प्रेशर में जो कारकुनान का है। ठीक है, बिल्कुल। तो पीटीआई को जब कारकुनान जब चला रहे हो ना तो क़यादत इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ये दो बातें ज़रूर, एक तो आपने जो कहा ना सेशन और शो उधर लगाना चाहिए। KPK हुकूमत अगर पहले दिन से इमरान खान को बाहर निकालने के लिए सीरियस होती ना तो बहुत टाइम पहले इमरान खान बाहर आ चुके होते। यही शो, यही सेशन वो उधर लगाने के बजाय
हमेशा हर असम्बली का इजलास अटक पुल पे करना शुरू हो जाते हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर खबरें चलती कि भाई इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है। एक बात। दूसरा, आपने जो सिलसिला किया है वो ठीक है, मैं आपकी बात से इस हद तक एग्री हूँ कि पीटीआई जो शो लगाने जा रही है उससे थोड़ी सी पॉलिटिकल माइलेज तो शायद उनको मिल जाएगी, अदरवाइज़ कोई और बहुत बड़ी उनको इससे कोई कामयाबी जो है वो मिलने वाली नहीं है। और इससे पहले भी बहुत ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं जिसमें फ़ैसले हो गए, काम हो गए और बाद में वो लकीर पीटने वाली बात है तो इमरान खान ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। हालात मेरी बात सुने, अगला टॉपिक चलते बलोच हैं। साहब से इस पे फाइनल कमेंट ले लें क्योंकि काफी देर से वो जी बलोच साहब, आप ये दोनों तो एक तरफ हैं जी, वो कहते हैं बजट पेश हो गया, कोई बात नहीं है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी सियासत बड़ी वोलेटाइल किस्म की सियासत है। यहाँ मामलात सिर्फ सियासी जमातों के हाथ में हो ना, नवाज शरीफ हो, इमरान खान, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब आपस में लड़ें मरें जो मर्ज़ी करें, कोई इशू नहीं हो। तो सियासतदान बैठते हैं पसे पर्दा, जो सेनेट इलेक्शन होते हैं उसमें आपस में इत्तेहाद भी कर लेते हैं। हमने पंजाब के अंदर देखा था कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आमने सामने थे, लेकिन जब 2021 के सेनेट इलेक्शन आए तो दोनों सियासी जमातों ने पंजाब में जरदारी साहब का रास्ता रोकने के लिए आपस में इत्तेहाद करके 5-5 सेनेटर इत्तेफाक से मुंतखब करवा ली और एक क्वाफी का हो गया। तो सियासतदान कुछ ना कुछ लेन देन करते रहते हैं, स्पेस रखते हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट आपके पास आ जाए ना और थ्रेट ऐसे हो कि एक सियासतदान को मिलिट्री ट्रायल का भी खतरा और बहुत सारे मामला, उनकी पार्टी का वजूद मिटाना, पाबंदियाँ लगाने की, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। अब उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि आप अचानक या फौरी तौर पर उस चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से फ़ौजी अदालतें बहाल हुई हैं, इमरान खान के ट्रायल का रास्ता खुल चुका है, अब बाकायदा फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की बातें चल रही हैं। तो इसलिए इमरान खान को माइनस करने वाली जो बातें हम कर रहे थे ना, वो माइनस इस सेंस में नहीं है कि आप इमरान खान को बिल्कुल वो उसमें से निकाल देंगे। मेरा इमरान खान को माइनस करने के बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि इमरान खान के बगैर फैसले लेने पर पीटीआई की बाहर मौजूद की आदत को उकसाया जा रहा है। और वो जो फैसले लेने के हवाले से, अब देखें कि जनवरी 2023 में फैसला हुआ था कि इमरान खान अगर नाअहल हो गए तो ये पार्टी के पैटर्न इन चीफ बनेंगे, सरपरस्त आला बनेंगे। 2.5 साल के बाद आकर वो पार्टी के सरपरस्त आला बन रहे हैं। इसका मतलब ये है, और आप ये भी देखें कि गौहर खान साहब वो थे जिन्होंने ईद से पहले कहा था कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। उससे हमें ये सेंस मिलती है कि कहीं ना कहीं पीटीआई के कुछ लोग दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में थे और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ मामला चल रहे थे, और अचानक इमरान खान साहब ने खुद को पैटर्न इन चीफ बना दिया और कहा कि सारे फैसले अब मैं करूँगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें इशारे देती हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी पीटीआई को मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुमकिन तौर पर ये नहीं हो सकता कि ये अचानक माइनस इमरान खान हो जाए, लेकिन ये उस जाने पहला कदम मैं इसको ये ज़रूर समझता हूँ कि इससे आप पीटीआई के लोगों को आज कह रहे हैं कि आप ये फैसला आपने कर लिया, पंजाबी में रास्ता खुल जाता ही रहेंगे। अच्छा, आपकी झिझक उधर के बाद में आप इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस मेरे पास इत्तलात ये हैं, इन्फॉर्मेशन बेस बता रहा हूँ, साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग होगी और उन्होंने इजाजत दी होगी कि अगर ऐसे हालात हो तो आप कर देना। अगर ऐसा ना हो, इमरान खान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो फिर दोहर साहब और अलीम गडपुर साहब बिल्कुल किनारे पे हैं, आज गए या कल गए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, दूसरा टॉपिक बड़ा अहम तरीन है, उसकी तरफ आते हैं। ईरान और इसराइल की जो जंग अब शुरू हो चुकी है बाकायदा तौर पर, ईरान के अंदर इसराइल ने जिस तरह बेईमाना तरीके से हमले किए हैं, सिविलियंस की शादी हुई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिलिट्री और सिविलियन की भी बातें आ रही हैं सामने कि शायद जो उनके सुप्रीम कमांडर है उनको भी जो टारगेट किया गया है। अब इस पर कोई हतमी अभी तक खबर मौसूल नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। इसके ऊपर सोहेल रशीद साहब से शुरू करेंगे, आप क्या इम्पैक्ट देखें? चले सईद उधर से वापस आ जाते हैं। सईद बलोच साहब, क्या इम्पैक्ट देखते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और इस इलाके में जो ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर जो तमाम मामला है, कितनी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्या हो सकता है आगे? देखें, हमारे बिल्कुल बगल में एक जंग हुई जो 20 साल तक जारी रही, और उस जंग के हमारे मुल्क में जो असरात मुरतब हुए हैं वो हम अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन करके ख़ुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। तो इस तरह अगर एक और जंग खुदा न खास्ता इस तरह शुरू होती है तो उसके यकीनन पाकिस्तान की, जहाँ पे आपका पड़ोसी हो
वहाँ पड़ोसी आप तब्दील कर नहीं सकते, हालात वाक़यात लाजमी आपके ऊपर असरअंदाज होते हो हैं। सकती है देखिए सबसे, अब मैंने राजा साहब के साथ जब हम पहले हमने एक वीडियो की तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो ट्रंप का बयान है, अगर आप उस बयान को पढ़ें और उसकी ज़बान को ज़रा समझने की कोशिश करें तो ट्रंप दर हकीकत ये कह रहा था कि हम ईरान की पूरी अस्करी और सिविल क़यादत को टारगेट करेंगे, जिसमें मिलिट्री क़यादत को तो काफ़ी हद तक वो कत्ल कर चुके हैं। अब पीछे सिविलियन क़यादत है, उसमें भी जैसे आपने कहा कि खामनई साहब के हवाले से इतलात हैं, इतलात आ रही हैं कि उनको भी टारगेट किया गया है। अब हतमी इतलात नहीं है कि वो खैरियत से हैं, या कि जिस वक्त ये वीडियो हमारे नाज़रीन देखें तो उस वक्त शायद ये तस्दीक हो चुकी हो इस हवाले से कि वो खैरियत से हैं या उनको, हाँ जी, उनके हमले के हवाले से। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद ट्रंप की और इसराइल की ये कोशिश है कि मुकम्मल तौर पर इसराइल जो ईरान की रजीम है उसको तब्दील किया जाए। और आप इस हक में हैं कि वहाँ तब्दीली आनी चाहिए? देखिए मैं इस हक में इस सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि ईरान जो मर्ज़ी हो, एक इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और ईरान के अंदर होने वाली किसी भी किस्म के हालात वाक़यात का हमारे ऊपर बराह रास्त असर पड़ेगा। तो अगर अवाम के तरीक़ेकार को भी देखना कि जंग के ज़रिए जिस तरह से, ये तो गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अवाम को आप ये हक दें, जैसे कि हर मुल्क में अवाम को ये हक होता है कि वो वोट की पर्ची के ज़रिए जिसको मर्जी लेके आए, वो इस्लाह पसंदों को लेके आए, वो मौजूदा जो रूलिंग एलीट है इसी को वो बरकरार रखे, ये उनका हक है। लेकिन आवाम से हट के अगर आप जो भी तब्दीली लेकर आएंगे, मेरे ख्याल में वो ना तो ईरान के मफाद में होगी, ना वो ईरान के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, ना वो उनके मफाद में होगी। पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए या कुछ करना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात देख रहे हैं 2 मिनट में ज़रा? देखिए न्यूट्रल रहने का मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई सवाल पैदा होता है। हमने इराक से बल्कि अफ़गानिस्तान से ये सिलसिला शुरू किया, अफ़गानिस्तान से इराक, इराक से शाम, शाम से लीबिया, लीबिया से यमन, और यमन से होता हुआ अब हम ईरान तक आ चुके हैं। तो ईरान के बाद अगला दरवाज़ा हमारा भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो हमें कम अज़ कम पड़ोसी होने के नाते, एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान का जितना इसमें बेहतर सफारती किरदार हो सकता है वो अदा करना चाहिए। सफारती किरदार और उसमें देखें बाकी ये चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता कि ईरान भी इस तरह की किसी भी तरह की मुसल्लह जिद्दोजहद, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह हालात ख़राब हो हमारे साथ, यानी कि वो इस साइड पे वो जाने की कोशिश करेंगे। सुहेल रशीद साहब, आप योर टेक ऑन दिस? देखिए सबसे पहले तो ईरान जो है ना वो कई दहाइयों से, एक तो लोग कंपेयर कर रहे होते हैं हर वक्त जी कि ईरान देखें फ़लाँ मुल्क ने इस तरह अपना डिफेंस कर लिया था, ईरान ने क्यों नहीं किया। ईरान एक जब से वहाँ पे इस्लामी इनकलाब है और सारी चीज़ें, उसके बाद से मुसलसल पाबंदियों का शिकार है। लिहाजा इस ईरान के डायनामिक्स दुनिया किसी भी और मुल्क के साथ नहीं मिलते, ठीक है, इवन हमारे साथ भी नहीं मिलते, पाकिस्तान के साथ भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ईरान ने एक मुसलसल पोजीशन ले रखी है इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़। यहाँ भी उनके जो फैक्ट्स हैं या जो उनकी सिचुएशन है या जो उनकी स्टैंडिंग है वो किसी और के साथ उस तरह मैच नहीं करती। हम अगर पोजीशन लेते भी हैं तो हम डिप्लोमेटिकली भी लेते हैं, जैसे आज हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमारे मुल्क ने भी कंडेम किया है, ठीक है, और हमारी एक पोजीशन है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, ठीक है। लेकिन इसराइल इसमें एक कदम आगे जाके तमाम ममालिक से, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अगर आप देखें उसमें से एक कदम आगे जाके जो ज़ोर बाजू से उसको रोकने की जुल्म को या वहाँ पे एक उनकी हेल्प के लिए कोशिश कर रहा था। अब उसमें बाज़ लोग उसके प्रो थे, बाज़ एंटी थे। अब तो वो जो सीरिया में था सारा चैप्टर एक पूरा था अलवीज़ का, जी, वो ईरान ने आगे फ्रंट पे वो रखे हुए थे, उसके आगे फिर फ्रंट हमास। अब हमास को कुचला गया, वहाँ पे वो पूरा एक रिजिम चेंज हुआ सीरिया में। उसके बाद अब ईरान के ऊपर ये बारी आई हुई है और इसमें 2 मंथ से तकरीबन अमेरिका ने तो क्लियर कट डेडलाइन दी हुई थी। मतलब इसमें साबित होता है कि ईरान की जो जितनी प्रॉक्सीज थी वो सारी नाकाम हो गई हैं, फिनिश्ड हो गई हैं, और अब ईरान तक ज़ाहिर है डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह की जो थे, तो ईरान को मुसलसल एक मामले में टारगेट किया जा रहा था कि भाई देखें जो पोजीशन तुमने ली हुई है ये पोजीशन ऐसे तो नहीं रहेगी, इस पे या तो तू नेगोशिएट कर या फिर हम तुझे मारेंगे। अब वो मारने की तरफ आ गए। अब आगे ईरान की अमलन वो वाली तैयारी नहीं थी, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें मेरा ख्याल कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस बहुत नाकामियाँ थी, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि उनको जो मार्जिन दे सकते हैं ना हम के जी, उनके चूँकि डायनामिक्स चेंज रहे हैं, हमसे पाबंदियों का शिकार हैं, शायद वो खुद को अपने डिफेंस को उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। लेकिन ये इनकी खामियाँ पिछले 1-2 साल से नजर आना शुरू हो चुकी थी, जब इनके मिसाइल मुसाफिर तैयारों को मार रहे थे गलती से, जब वो अपनी टेरिटरी में गिर रहे थे, जब ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इंटेलिजेंस फेलियर्स मुसलसल हो रहे थे, तो उसके बाद आप एक वीकर पोजीशन पे खड़े ईरान को उन्होंने प्रैक्टिकली अटैक कर दिया है। अब इसमें
सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहुत ममालिक ने इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन मजम्मत से उनका जो नुकसान था वो तो वापस नहीं आ सकता, वो तो हो चुका है ईरान के लिए, ठीक है। और ना ही ये जंग कोई रुक गई है उस मजम्मत से। हाँ, ना रुक गई है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इससे डायनामिक्स ज़रूर चेंज होंगे। पाकिस्तान पे पड़ोसी होने के नाते ज़रूर असर पड़ता है, और एक और बड़ा असर ये पड़ता है कि सेंटीमेंट जो है ना पाकिस्तान में डिवाइडेड है कुछ मामलात पर। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बात कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, ठीक है। सेक्टेरियन बेस पे भी है, ठीक है जी। सऊदी अरब और ईरान के हवाले से हमारे मुल्क में डायरेक्ट सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं, शुरू से पाए जाते हैं, दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम राय कई दफ़ा, ठीक है। तो ईरान के लिए भी हमारे अंदर एक हमारी बड़ी पब्लिक है जिनके सेंटिमेंट्स भी हैं, हमें उन सेंटिमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना है बहरहाल। इसलिए शायद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने खुले लफ्ज़ों में कंडेम किया है कि हम इसको कंडेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी कल से जो होने वाले वाक़यात हैं उन पर बर वक्त बोल रहे हैं। कल उन्होंने इंडिया में जहाज़ की क्रैश पे मोदी साहब का नाम लेके उनसे पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए अभी इस वक्त? मजीद सफारती, जैसे उन्होंने कहा, एक कदम आगे बढ़ के ईरान में फ़ौरन हमलों को रोकना चाहिए, और पाकिस्तान को उसके लिए अपना असर और रसूख हर सूरत इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जंग रुकवानी चाहिए एटलीस्ट। ये मैं मिनिमम। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासत पे असरात पड़ेगी। अस्करी क़यादत भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, ये कोई इससे भी जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है या नहीं कोई इमरान के खिलाफ कोई? नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे यूक्रेन रशिया जंग में आप कहते थे कि इमरान खान शायद साथ दे दिया, उसका वो एक पहले से दिया हुआ इंडिकेशन था। ये इसराइल की डायरेक्ट अटैक है, ठीक है। तो ये तो अलग सी एक डिवाइड है, वहाँ पे तो ये चैप्टर भी ज़ेरे बहस नहीं है, ठीक है। लिहाजा इसको उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये जंग जारी रहती है पाकिस्तान पे इसके असरात पड़ेंगे, बहुत गहरे असरात पड़ेंगे। और मेरा मानना है सुहेल रशीद साहब कि अगर ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स से इजराइल और अमेरिका को आज ख़तरा है, तो कल को पाकिस्तान के एसेट से भी उसको इसी तरह से ख़तरा हो सकता है। जब पहली दफ़ा इराक और शाम, लीबिया वगैरह में ये मामलात शुरू हुए थे, तो तब भी एनालिस्ट कहते थे कि ये मामलात वहीं रुकने चाहिए, नहीं तो ये चलते चलते एक दिन पाकिस्तान के दरवाजे पे भी आएंगे। तो क्या ये आग पाकिस्तान में भी आ सकती है? इसके ऊपर मैं आखिर पे एक मिनट ले लूँगा। राजेश साहब का इसके ऊपर थोड़ा ख़राब है, तो राजेश साहब आपका पॉइंट क्या है, जो ये जंग है ये किस तरफ? बिल्कुल, देखिए हमारी एक पट्टी जो है सूबा बलूचिस्तान जो है हमारा, वो मेरे ख्याल में आई थिंक 115 या 1600 किलोमीटर वो सरहद बनती है, जो बाउंड्री बनती है सरहद, वो मिली हुई है ईरान के साथ। जी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह सुहेल रशीद साहब ने कहा ना कि हमें सफारती माज पर आगे बढ़ कर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि हमें जंग में कूदना नहीं चाहिए फिज़िकली। जिस तरह हमने 80 की दहाई में अफगानिस्तान में हमने जब जनरल ज़िया लोग यहाँ थे तो रूस जब आया तो कहा गया जी कि वो सुर्ख रेच गर्म पानी होता है, वो सारी जंग फिर हमारे गले पड़ी। हमने 80-90 हज़ार अपनी सिविलियन लोगों की जो है वो कुर्बान किए, शहादतें हुई, हमारे आर्म फोर्सेस गई। हमें इस जंग में नहीं कूदना चाहिए। फिर बाद में मुशर्रफ का जब दौर आया तो उस वक्त जो कुछ हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, वो सारी चीज़ें सामने हैं। हमें जंग में नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें हिकमत से, तदब्बर से काम लेना है, और हमें सफारती जो हमारा महाज है उस पर बढ़ चढ़ कर, मैं समझता हूँ कि वो हमारे जो इस्लामिक यार, वो एक हमारी वो OIC है, वो क्या है OIC, उसको फौरी तौर पर फाल होना चाहिए, उसको किरदार अदा करना चाहिए। वो पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, या किसी भी मुल्क में हो, ठीक है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और दुनिया को, जिस तरह ट्रंप अभी रिसेंटली अरब अमीरात में गया, मशरिक़ वस्ता में गया, सऊदी अरब गया, कतर गया, UAE गया, इन ममालिक को फाल किरदार अदा करना चाहिए और अमेरिका को मजबूर करना चाहिए। देखिए, ये आप ना कहें जी कि इजराइल ने अटैक किया है, वो अमेरिका के आशीर्वाद से अटैक हुआ है, वो अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हुआ। ये बात ट्रंप ने भी कही थी। और इन ममालिक को, जिस तरह इन्होंने वहाँ पर डॉलर निछावर किए यार, 32,000 अरब डॉलर दिए जी ट्रंप को, UAE, सऊदी अरब, कतर ने, उन्हें अपना वो किरदार अदा करना चाहिए कि यार उन्हें कहे कि वो जंगबंदी करे। ये कोई जंग तो शुरू हो जाती है, ठीक है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर आप फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला था तो उसके बाद जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, वो अभी तक वो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ था। बड़ा मुश्किल होता है
अल्लाह ना करे कोई ईरान में ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमारे लिए तो खतरा ही खतरा है यार। वो जिस तरह आपने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर पावर उसको खतरा, फिर हमारे यहाँ ये तो फिर सीधा हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा, इसमें बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब और सोहेल रशीद साहब, सईद बलोच साहब ने भी दिया। जाते जाते एक चीज़ जो हुई है कुछ हमले से एक रोज़ कबल यानी कल एक जो करारदाद पेश की जाती है, जो इदारा है IAEA जो ये न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से जो फैलाव को रोकने वाला उस मामले के ऊपर ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद जो है वो मंजूर की गई। उसके अंदर उसमें चीन, रूस और बर्किना फासो ने खुलकर ईरान का साथ देते हुए करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया था। चूँकि दूसरी तरफ ज़्यादा लोग थे जैसे अमेरिका वगैरह, UK, तमाम लोग, तो करारदाद मंजूर होगी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने अब्सटेन किया यानी करारदाद की मुखालफत या हिमायत में वोट नहीं दिया। तो सफारती जो मकाम पर तो हमने अपने आप को न्यूट्रल रखा है, हम ना उसके ख़िलाफ़ थे ना उसके हक़ में थे। बहरहाल बरादर इस्लामी मुल्क और हमसाया होने के नाते पाकिस्तान को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए। ये ना हो कि कल ये जंग और इस्लामिक कंट्री को यार वो OIC को फाल करे यार, किस लिए बनी हुई आपकी इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस है, समिट है, उसको फाल करे, उसका इजलास तलब करे फौरी तौर पर और मजबूर करे अमेरिका को यार कि वो फौरी तौर पर ये जंगबंदी करवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादरीन, आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने इतनी देर तक हमें बर्दाश्त किया। सईद बलोच साहब, सोहेल रशीद साहब और राजा बशारत साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो। आपको मज़ा आया होगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें, उससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल पर भी इसको देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।